नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के लोगों के फलाह बहबूद के लिए है फिक्रमंद, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अदा नहीं करना पड़ेगा टैक्स। एलजी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर फिर दी सफाई। कुल जमाती मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर अहम मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम दिल्ली जाएंगे और कौमी लीडरों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी और आम आदमी पार्टी मीटिंग में नहीं हुई शामिल। जम्मू बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, कहीं दुकानें खुली तो कहीं रही बंद। बार एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल की, जबकि ट्रांसपोर्टरों ने भी खुद को जम्मू बंद से रखा दूर। मरकजी वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया अपोजिशन पर सियासी वार। कहा जनाब के लोगों ने कांग्रेस और एनसी को किया है मुस्तरद। कांग्रेस एनसी ने बरसों हुकूमत की लेकिन नहीं कराए तरक्याती काम। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आरएसपुरा से आगाज। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी की क़यादत में शुरू हुई यात्रा। महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स, बेरोजगारी पर बीजेपी को बनाया निशाना। श्रीनगर में साइबर पुलिस की जानिब से बेदारी कैंप। दीगर मुकाबिल साइबर क्राइम में हो रहा इजाफा। हर साल तकरीबन 4000 शिकायतें होती हैं, मौसूल एसपी कश्मीर का बयान। कश्मीर में तेजी से फैल रहा है वायरल इन्फेक्शन। आरएसवी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा वायरस से H3N2 ने दी कश्मीर में दस्तक। डॉक्टरों ने दिया लोगों को एंटीबायोटिक न लेने का मशवरा। रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायकोलॉजिस्ट को किया गया था गुरेज में तैनात। मियाद खत्म होने से पहले गुरेज छोड़कर चले गए हैं डॉक्टर। लोगों के अस्पताल में मुस्तकिल बुनियाद पर गायकोलॉजिस्ट की मांग। गर्मी के मौसम के पानी की सप्लाई मुसलसल बहाल रखना इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। अमृत टू स्कीम के तहत जम्मू में 26 ट्यूबवेल लगाने का फैसला। लोगों ने की इंतजामिया के फैसले की सताइश। जम्मू में एसएसबी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। मार्च में महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। कहा परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए, दूसरी एजेंसी की सेवा ली प्रशासन। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एहतजाजी उम्मीदवारों की हिमायत में सामने और कहा इन उम्मीदवारों को इनका हक मिलना चाहिए और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इम्तिहानात कराने का ठेका देना उम्मीदवारों के साथ जुल्म। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बार एसोसिएशन रियासती ने एलजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और यह भी मुतालबा किया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लागू न किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है और इससे पहले जम्मू कश्मीर में मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी 2 रोजा दौरे पर पहुंची पुंछ, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर सबसे पहले शहर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में वक्फ बोर्ड के दफ्तर का संग बुनियाद रखा और मकामी उलमा और वक्फ से वाबस्ता लोगों से मुलाकात की। शेखपुरा बडगाम में लोगों को फिल्ट्रेशन के बगैर पानी सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से परेशान है। इलाके में कुछ पंप सेट्स बनाए गए हैं जहां से पानी को रिजर्वायर में पहुंचाया जाता है और इसके बाद ये पानी लोगों के घरों को सप्लाई किया जाता है। लोगों का कहना है कि पानी में आयरन के लेवल इतनी ज्यादा होती कि वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड बर्फबारी की वजह से गुज़श्ता 3 माह से बंद पड़ी है। इससे बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की जदीद मशीनें बर्फ हटाने हुए जिला पुंछ से तकरीबन 34 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गई है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर मीर का शोपिया दौरा। खुसूसी अक़साम के अखरोट नर्सरी का इफ्तिताह। काश्तकारों के मसाइल को हल करने की कराई यकीन दहानी। शोपिया में जिला इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों में गैर मामूली पेशरफ्त देखी जा रही है। रवां साल बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की उम्मीद है क्योंकि काम के लिए मौसम भी काफी साजगार है। जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तकमील के लिए अनथक कोशिश को लेकर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। सीआरपीएफ की 163वीं बटालियन की जानिब से काजीगुंड अनंतनाग में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों ने लोगों का तिब्बी जांच किया और मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। तंजीम समर्थी ने KL सहगल हॉल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। मारूफ कलमकार और नक़ाद प्रोफेसर RL शांत ने सदारत की। डॉक्टर अमर मलमूही और अशोक गौहर की किताबों का इजरा किया गया। RL भट्ट और PK रैना ने मकाले पेश किए।
डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम का कहना है कि सिंथन टॉप को आलमी सतह पर सेहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि ये जगह सेहती एतबार से काफी मुनफरिद और खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम के लिए BSNL और रिलायंस जियो के साथ इंतजामिया राब्ते में है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने संबुल पुलिस के ताउन से डाक बंगला संबुल में एक रोजा कानूनी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा नुसरत अली ने की। SDPO संबुल मीर आबिद भी ऐवान सदारत पर मौजूद थे। वजारत आयुष की जानिब से सनीचर के रोज मीरा साहब इलाके में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम लोगों की मुफ्त जांच की और इन्हें मुफ्त अद्वियात दी। जम्मू के मतवार इलाके में टला बड़ा हादसा। बॉम्बे स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया ग्रेनेड। घर में खुदाई के दौरान मिले 5 ग्रेनेड, पांचों ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज। आरएसपुरा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। बिजली के तार को जोड़ते समय हुई घटना। मौके पर ही लाइनमैन की हो गई मौत। अनंतनाग में जनरल स्टोर में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। प्रशासन से प्रभावित दुकानदार की मदद की लगाई गुहार। बारामूला में जागरूकता कैंप का आयोजन। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की दी जानकारी। उम्मीदवारों को सेना में भर्ती के बताए गए लाभ। आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताई गई। गांधरबल में पायलट पैमाने पर रोजगार सर्वेक्षण। उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक। सर्वेक्षण के तौर तरीकों को दिया गया अंतिम रूप। अपने पहले पुंछ प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राज्य सांसद गुलाम अली खटाना ने डाक बंगला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र की विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। टाउन हॉल कुपवाड़ा में ऑल इंडिया नेशनल ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ की मेगा मीटिंग हुई। यह बैठक ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई थी। उपायुक्त गांधरबल ने गांधरबल जिले में पायलट पैमाने पर रोजगार सर्वेक्षण शुरू करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। शुरुआत में सोनमर्ग B पंचायत में पायलट पैमाने पर सर्वे शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। लेह में जिला प्रशासन ने मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने लेह शहर में कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकानदारों को सामानों की एक्सपायरी डेट का दोषी पाया गया। कठुआ के खिड़िया गंडियाल देवी चक में मदनी मस्जिद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद कारी फकीर हुसैन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और समाज से नशे को दूर करना है। अवंतीपुरा पुलिस की ओर से सोनबोरा पामपोर में शहीद फारूक मेमोरियल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर SDPO पामपुरा इम्तियाज अहमद मीर और SHO जहूर अहमद मौजूद रहे। गुलमर्ग बन रहा है बॉलीवुड की पसंद। तेजी से फिल्म इंडस्ट्री कर रही गुलमर्ग का रुख हाल ही में रणवीर, आलिया और दीगर मुमताज फिल्म स्टार्स ने की है शूटिंग। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की फिल्म पॉलिसी साबित हो रही कारगर। मकामी लोगों में खुशी। हासिल होंगे कई मौके। इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी जबीना अख्तर का हुआ इंतकाल। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात ने किया रंज और गम का इजहार। जबीना ने खेल के मैदान में कई अवार्ड किए थे अपने नाम। सीएम सुक्खू प्रदेश की जनता से हफ्ते में 2 बार मिलेंगे। हर मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मिलेंगे सीएम, जबकि पार्टी कार्यकर्ता हर सोमवार और गुरुवार को सीएम से सचिवालय में मिल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम का सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला। कहा अपने मित्रों की सलाह से जग हंसाई करवाने वाले फैसले ले रहे सीएम। मंत्रियों विधायकों को नहीं होती कोई जानकारी। डिनोटिफिकेशन के खिलाफ बिलासपुर में की जन आक्रोश रैली। नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल हुए शामिल। सोलन और देहरा में भी रैली कर सरकार पर बोला गया हमला। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कसा तंज। कहा मुकेश अग्निहोत्री से टिप्स लें जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। शिमला में 14 और 15 मार्च को नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। पूर्व की जयराम सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों पर सुक्खू सरकार का बड़ा
25 कॉलेजों में से 19 कॉलेज किए गए डिनोटिफाई। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी पूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी जानकारी। 17 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश करेंगे बजट। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की मुलाकात। विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित तैयारियों की दी जानकारी। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी रहे मौजूद। किन्नौर में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एकलव्य मॉडल रिहायशी विद्यालय के निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नाहन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 12 मार्च को भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। किन्नौर में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने रिकांगपिओ में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में प्रदेश के अंदर विभिन्न सरकारी संस्थानों के बंद करने को लेकर है। कुल्लू की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में 5 हुई हिंसक घटना के मामले में अब डीजीपी संजय कुंडू ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें एचपी साक्षी वर्मा और कमांडेंट 3rd बटालियन पंडोह भगत सिंह ठाकुर जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। मंडी के बलह में प्रस्तावित एयरपोर्ट के कारण पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए एसआर एशिया कंपनी ने बलह के स्थान पर जाहू में एयरपोर्ट बनाने की सिफारिश की है। नाहन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आज 4000 मामले आए, जिसमें से सैकड़ों मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। शिमला में 13 मार्च को भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली के सफल आयोजन के लिए शिमला मंडल से 200 कार्यकर्ता, कुसुमपट्टी मंडल से 150 कार्यकर्ता और शिमला ग्रामीण मंडल से 150 कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिल सकता है। खबर है कि इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश में 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2180 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह और शाम के चरणों में 31 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसमें करीब 1 लाख परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में करीब 2200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमीरपुर के प्रसिद्ध सिद्धोपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर सिद्धियों में चैत्र मास मेले का आयोजन 14 हो रहा है, जिसके लिए मंदिर न्यास ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ज्वाली में कोठी बंडा पंचायत के बटुई गांव के वार्ड नंबर 7 के लोग पिछले 1 साल से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि यहां विभाग ने 6 महीने पहले करीब 15 घरों के लिए 1 इंची की बड़ी पाइपलाइन डाली थी। धर्मशाला के क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब में पुलिस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक विभाग के ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि अदालतों में मुकदमों को लेकर मजबूती से दावा पेश किया जा सके। शिमला में जिला स्तरीय लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता गेटी थिएटर में आयोजित किया गया, जिसमें पद्मश्री विद्यानंद सैरिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हमीरपुर के बड़ूखेल मैदान में विधायक आशीष शर्मा ने विभागों की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में एनआईटी विभाग के कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। फॉर्म 20 मार्च शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। ये जरूरी है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का जारी किया हो। लालू प्रसाद यादव के परिवार और रिश्तेदारों के यहां ईडी की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि 1 करोड़ कैश बरामद।
600 करोड़ के फर्जीवाड़े का दावा, 250 करोड़ के लेन देन की मिली जानकारी। ईडी के दावे पर तेजस्वी का जवाब, बीजेपी पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का तो हिसाब दे देते। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से अगले 4 दिनों में भेजा जा सकता है नया समन। पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए तेजस्वी। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कार्रवाई पहले भी हुई, अब भी हो रही है, लेकिन अभी तक एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। लालू परिवार और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी पर भाजपा के विंग का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में फिर से तानाशाही रवैया कायम करना चाहती है। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। गुजरात दौरे पर अखिलेश यादव अहमदाबाद में केंद्र और यूपी की सरकार पर किया तीखा हमला। कहा सत्य के मार्ग को भूल गई है, बुलडोजर ने ले लिया है अहिंसा का रास्ता। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद कुछ वीरांगनाओं ने कहा कि जो मांगे की जा रही हैं वो जायज नहीं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, सभी ने प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को दिया अपना समर्थन। वीरांगनाओं के मुद्दे पर गरमाई सियासत, किरोड़ी लाल के समर्थन में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से ईडी ने पूछताछ की। कविता को हैदराबाद के रामचंद्र पिल्लाई के सामने बैठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद पिछले अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था कि कविता को साउथ लीकर लॉबी का हिस्सा माना जाता है। कि कविता से पूछताछ ऐसे समय हो रही जब ईडी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कविता के कथित बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्र पिल्लाई को हिरासत में ले चुकी है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर तिहाड़ जेल में बंद किए गए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से रह पाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर कर दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा, न लोकतंत्र बचेगी, तो सिर्फ तानाशाही। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर बचपन में यौन उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। महिला आयोग की ओर से आयोजित पुरस्कार समारोह में उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था। वो मुझे मारते थे। जब भी वो घर आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था और मैं बिस्तर के नीचे छुप जाती थी। पुलवामा दहशतगर्दाना हमलों के शहीद की बेवाओं के मुतालबात को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। जयपुर में बड़े पैमाने पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। राजस्थान हुकूमत ने कहा कि वो शहीदों के अहले खाना के साथ इस मामले को लेकर पार्टी की बुनियाद पर सियासत न करने पर राजस्थान के गहलोत हुकूमत जोर दे रही है। जयपुर में पुलिस ने राजस्थान बीजेपी के कारकुनों और लीडरों को लिया हिरासत में। राजस्थान के डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौर के साथ कुछ दीगर बीजेपी कारकुन भी गिरफ्त में लिए गए। वीरांगनाओं के मुद्दे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि नौकरी बड़ा मसला नहीं है, नियम संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। उन्होंने सेना पर राजनीति को गलत बताया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अब कपिल सिब्बल भी आगे आ गए हैं। सिब्बल द्वारा जंतर मंतर पर इंसाफ के सिपाही का शुभारंभ किया गया। सिब्बल ने इंसाफ के सिपाही नाम के एक वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की। कपिल सिब्बल ने तमाम राजनीतिक दलों से उनकी इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़े हों। कानपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में बुखार के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। पिछले 20 दिनों से लगातार वायरल संक्रमण जैसे लक्षण वाले मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार ऐसे मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद अभी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल उर्सला में
H3N2 जांच की सुविधा मौजूद नहीं है। प्रदेश में सिर्फ KGMU में ये जांच शुरू की गई है। 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के हवाले से खबर। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में होंगे शामिल। नवादा में लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत सभा करेंगे संबोधित। झारखंड पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। क्रिमिनल गैंग पर नकेल कसने की रणनीति तैयार। डीजीपी ने पुलिस अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। H3N2 फ्लू वायरस के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट। राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का सभी राज्यों को चिट्ठी। कोविड वाली प्रोटोकॉल फॉलो करने को लेकर दिए निर्देश। भागलपुर में निजी स्कूलों में कॉपी किताब के नाम पर कमीशन खोरी का खेल जारी। एक ही दुकान को टेंडर दिए जाने से किताब लेने के लिए लंबी कतार को लेकर अभिभावकों में भारी नाराजगी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज का अभिनंदन। उमा भारती ने जमकर की तारीफ। बोली नई आबकारी नीति शराबबंदी के समान। सीएम ने सुनाए दीदी से जुड़े संस्करण। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक गणना। तैयारी तत्काल शुरू करने के लिए सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। 20 मार्च तक मांगी परियोजना रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने दिए कांग्रेस संगठन में जल्द बदलाव के संकेत। बीजेपी के सर्वे टीम पर कसा तंज। कहा सभी 14 विधायकों के कटेंगे टिकट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।